कराची डूब गया। बरसते बादलों ने सबसे बड़े शहर को पानी पानी कर दिया। सड़कों पर ट्रैफिक रुक गई। करंट लगने से एक नौजवान की जान चली गई। मुख्तलिफ शाहराहें तालाब का मंजर पेश करने लगी। बदतरीन ट्रैफिक जैम हो गया। पानी में डूबने से गाड़ियां और मोटरसाइकिलें बंद हो गईं। मवेशी मंडियों का रुख करने के बायस ट्रैफिक का दबाव बढ़ा। एहलकारों को रश ने बेबस कर दिया। मलीर में बारिश का पानी भरा तो गाड़ियां डूब गईं। कठोर नदी से बारिश का पानी रैली की सूरत में सड़क पर आ गया। जौहर पंप के करीब इलेक्ट्रिक पोल से करंट लगने से नौजवान जान से गया। अर्बन फ्लडिंग के बायस ग्रीन लाइन बस सर्विस मुअत्तल कर दी गई। सुपर हाईवे को नेशनल हाईवे से मिलाने वाला रोड बंद कर दिया गया। बूंदे बरसते ही बिजली का निजाम भी ठंडा पड़ गया। मुख्तलिफ इलाकों की बत्ती गुल। मवेशी मंडियां भर गई। हर जगह कीचड़ और गंदगी, जानवर बीमार पड़ने लगे। व्यापारियों ने सर पकड़ लिए। शहरियों को भी शदीद मुश्किलात का सामना। महकमा मौसमियात ने 9 जुलाई तक गरज चमक के साथ बारिशों की पेशगोई कर दी। बलूचिस्तान में तूफानी बारिशों ने कयामत ढा दी। सैलाबी रैले अपने साथ सब कुछ बहा ले गए। 3 रोज में 46 अफराद जाँ बहक हुए, सैकड़ों जख्मी, मुतादिद लापता। पश्चिम में हंगामी सूरत हाल, इलाका तबाही का मंजर पेश करने लगा। मकानात मुनहदम, लोगों की नकल मकानी मुतासरीन खुले आसमान तले मौजूद, बेबसी की तस्वीर बन गए। सैलाबी रैले में बह जाने वाली गाड़ी से खातून और 2 बच्चों की लाशें मिली। इंतजामिया की गाड़ियां सायरन बजाती रहीं। ऐलानात होते रहे। पंजगोर में दीवार गिरने से 4 बच्चे जान से गए। सैकड़ों मवेशी भी मर गए। कोयटा में सरियाब समेत कस्टम कली, फैजाबाद और दकी योब में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। रबात नदी में सैलाबी रैला आने से दकी डैम भर गया। कोहलू के नदी नालों में भी तगैनी। सैलाब मकानात, सड़कों, दरख्तों और मवेशियों को बहा ले गया। हरनाई में बारिश से मादा नदी के पुल को भी नुकसान पहुंचा। वज़ीर आला बलूचिस्तान की मुतासरा इलाकों में इमदादी काम तेज करने की हिदायत। वज़ीर आज़म का सैलाब से जाँ बहक अफराद के वरुसा के लिए इमदाद का ऐलान। जाँ बहक होने वाले अफराद के वरुसा को 10 लाख रुपए मिलेंगे। इमदादी रकम का 50% विफाक जबकि 50% मुतल्लिका सूबाई हुकूमतें फराहम करेंगी। बड़ी ईद पर मूसलाधार बारिशों की पेशगोई। 9 और 10 जुलाई को पिंडी, इस्लामाबाद, पेशावर, फैसलाबाद, सियालकोट समेत दीगर शहरों में तेज बारिश का इम्कान। बारिशों से नदी नालों में तगैनी और पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खतरा। हफ्ते के रोज लाहौर में बादल फिर रंग जमाएंगे। केपी में भी मानसून हवाएं दाखिल। मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। कमीशन पूरी तरह हमजा कुकड़ी के साथ मिलकर लोटों को चकाने की कोशिश कर रही है। आज अगर पाकिस्तान एक अजीम खुददार मुल्क नहीं बन सका तो इन चोरों की वजह से। भाई मैं अमेरिका से पूछता हूँ, तुम हो कौन मुझे कहने वाले कि मैं रूस ना जाऊं? अमेरिका का नाम सुन के इनकी कांपें टांगने लग जाती हैं। आपने हमारे मुल्क पे मुजरिमों को बिठा दिया है। मेरे पाकिस्तानियों, इससे बड़ी तौहीन एक कौम की नहीं हो सकती। शहबाज और हमजा के होते मुल्क का कोई मुस्तकबिल नहीं। हमने गद्दारों का मुकाबला करना है। सब मिलकर इन लोटों को शिकस्त देंगे। इमरान खान की ललकार। लाहौर के इलाके धर्मपुरा में इंतखाबी जलसे से खिताब में कहा, सबको मिलकर मीर जाफर, मीर सादिक का मुकाबला करना है। इन लोगों ने आते ही EVM का खात्मा कर दिया। लोटों पर नोट खर्च किए जा रहे हैं। इससे पहले शेखुपुरा में पावर शो करते हुए इमरान खान ने कहा, अमरीका से अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं, गुलामी नहीं। अमरीका कौन होता है मुझे रूस जाने से रोकने वाला? आपने हमारे मुल्क की तौहीन की है। आसिफ जरदारी, शहबाज शरीफ, हमजा और राना सनाउल्लाह से बड़ी मुल्क की तौहीन क्या हो सकती है? अमरीका का नाम सुनकर इनकी कांपें टांगने लग जाती हैं। चैलेंज दिया, हमजा शहबाज जो मर्जी कर ले, इलेक्शन नहीं जीत सकते। ये भी कहा, 15,000 FIRs भी दर्ज कर लें, पीछे नहीं हटूंगा। इमरान खान ने मुज़ाकरात के दरवाजे खोल दिए। इलेक्शन पर सबसे बात करने को तैयार। चेयरमैन PTI ने कहा, जो भी बात करना चाहे, तहरीक इंसाफ के दरवाजे खुले हैं, मगर बात सिर्फ इलेक्शन पर हो सकती है। जिनको मुसल्लत किया गया डर है, वो मुल्क का क्या हाल करेंगे? अपनी नहीं, मुल्क की फिक्र है।
आज अवाम जिन मुश्किलात से दोचार हैं उनके लिए आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। मईशत और मुल्क के हर बहरान का बेहतर हल इलेक्शन है। ये भी कहा अपनी फौज को कभी कमज़ोर नहीं देख सकता। आर्मी चीफ की तकर्रुरी कभी भी उनका इशू नहीं रहा। सरहदों पर ड्यूटी देने वाले जवान हमारे बच्चों की तरह हैं। गरीब से मुफ्त बिजली छीनकर फितना खान की किस अना को तस्कीन पहुंची। मरियम नवाज की कड़ी तनकीद, कहा नादारों के रिलीफ को घटिया सियासत की भीड़ चढ़ा दिया। इमरान खान पंजाब के अवाम से निवाला छीनकर किस मुंह से वोट मांग रहे हैं। फराह गोगी और पिंकी पीरनी के जरिए पंजाब में गदर और तबाही मचा कर गए हैं, इससे तसल्ली नहीं हुई। उधर इमरान खान को सियासी मैदान में टक्कर देने के लिए मरियम नवाज इन एक्शन। हंगामी जलसों का शेड्यूल तैयार। 8 हलकों में 10 जलसे और रैलियां होंगी। आज मरियम नवाज शेखुपुरा में पावर शो करेंगी। 11 जुलाई को साहिवाल में जलसा होगा। 12 जुलाई को जंग, 13 को लिया और 14 जुलाई को खुशाब और रावलपिंडी में जलसे होंगे। 15 जुलाई को मुल्तान में अवामी इज्तिमा से खिताब करेंगी। दो ही बड़ी एजेंसीज हैं और जिस तरह से आर्मी चीफ ने और डीजीआई दोनों ने अहकाम दिए थे कि एजेंसीज और लोग जो हैं वो मुकम्मल अलहदा रहेंगे इन मामलात से। जो आईबी के सरबराह हैं उनसे कहूँगा वो अपने इदारे को ज़रा गौर करें। और ज़ाहिर है कि ये इन्हीं दो इदारों में ज़्यादातर ये आता है कि जहाँ पे अननोन नंबर्स जो हैं कॉलें आती हैं। हमजा शहबाज का 100 यूनिट मुफ्त बिजली का ऐलान फ्रॉड है। शरीफ फैमिली जब भी इख्तिदार में आई पैसे लूटे और चली गई। रहनुमा पीटीआई फवाद चौधरी के लफ्जी हमले, कहा हमजा शहबाज की हुकूमत 10 दिन की मेहमान है। 5 मखसूस नशिस्तों पर मेंबरान से नून लीग अक़लियत में चली गई। 22 जुलाई से पंजाब में पीटीआई की हुकूमत होगी। इलेक्शन में तहरीक इंसाफ पहले और नून लीग तीसरे नंबर पर होगी। ये भी कहा मरियम औरंगजेब ने अपने शौहर के बिजनेस के लिए सिगरेट की इंडस्ट्री को मराद दी। हम मरियम औरंगजेब के खिलाफ रेफरेंस दायर करेंगे। शराय सूद में 1.25% इजाफा 15% कर दी गई। स्टेट बैंक ने मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। कायम मकाम गवर्नर स्टेट बैंक मुर्तज़ा सैयद ने कहा कोशिश करेंगे शराय सूद इससे ज़्यादा ना बढ़े। महंगाई की शरह में इजाफा हुआ है, महंगाई 1 साल तक ज़्यादा रहेगी। शराय सूद ना बढ़ाते तो सूरत हाल मजीद ख़राब होने का खदशा था। कोरोना की वबा की तरह अफरात ज़र का भी मुकाबला करेंगे। खाने पीने की अशिया की कीमतों को मॉनेटरी पॉलिसी से कंट्रोल नहीं किया जा सकता। साबिक चेयरमैन नैब जावेद इकबाल पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में पेश न हुए। चेयरमैन कमेटी ने जावेद इकबाल को एक मौका और दे दिया। दोबारा न आने की सूरत में वारंट जारी होंगे। मुतासरा खातून तैयबा गुल ने हरासगी के तमाम सबूत पीएसी को दे दिए। बताया साबिक चेयरमैन नैब उन्हें फ़ोन करके हरासा करते रहे। पीएसी का डीजी नैब को खातून हरासगी केस में मुलविस अफसरान के खिलाफ महकमाना कार्रवाई का हुक्म। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की नैब को मालम जब्बा, BRT, खैबर बैंक और बिलियन ट्री केस का रेफरेंस दायर करने की भी हिदायत। आर्टिकल 63A की तशरीह से मुतालिक सदारती रेफरेंस जस्टिस मजहर आलम और जस्टिस जमाल खान मंदोखेल का अक्सरियती राय से इख्तलाफ। जस्टिस मजहर आलम ने 17 सफ़ात पर मुश्तमिल इख्तलाफी नोट में लिखा आर्टिकल 63A की मजीद तशरीह करना आइन को दोबारा लिखने के मुतरादिफ है। दोबारा लिखने की कोशिश की तो इससे दीगर आइनी शिकें मुतासिर होंगी। पार्लियामेंट अगर खुद से कोई सजा या पाबंदियाँ आयद करना चाहे तो वो आज़ाद है। इनहराफ करने वाले अरकान का वोट शुमार किया जाए। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने इख्तलाफी नोट में तहरीर किया आर्टिकल को मजीद तशरीह की ज़रूरत नहीं। रेफरेंस सियासी नौयत का है, जजेस को सियासी मामलात में मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। बिजली भी सस्ती बनेगी, गैस सस्ती होगी, गैस सस्ती बनेगी और आवाम को जो बेपनाह महंगाई में जो तबाह हाल हैं उनसे उसी तरीके से उनकी गुलो खलासी होगी।
दुआ करें तेल की कीमत कम और बिजली सस्ती हो, आवाम को रिलीफ मिल सके। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं तेल की कीमतों में इजाफे ने पूरी दुनिया को परेशान कर रखा है। अब तेल की कीमतों में कुछ कमी आई। मुल्क में बिजली की पैदावार बहुत महंगी है। माजी की हुकूमत ने इंतहाई नाक़िस मनसूबाबंदी की। आइंदा मनसूबों में गैर मेयारी टेंडरिंग हुई तो मुलविस अफराद की खैर नहीं। अवामी मनसूबों की ऐसे निगरानी करें जैसे अपने बच्चों की करते हैं। जामे मनसूबा बना रहे हैं, इमारतों और ट्यूबवेल्स को शमसी तवानाई पर मुंतकिल करेंगे। तेल और गैस से बनने वाली महंगी बिजली से जान छूटेगी। घी, चीनी और आटे की कीमत में नुमायां कमी आएगी। बहुत जल्द घी 100 से 150 रुपए सस्ता हो जाएगा। एक हफ्ते में कीमत 350 रुपए हो जाएगी। वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल का ऐलान, वादा किया तेल की कीमत में कमी का फायदा अवाम को सही वक्त पर पहुंचाएंगे। खाद की कीमत भी कम होगी। मुआशी तौर पर इस्तेहकाम की तरफ चले गए हैं। IMF से मामला जल्द तय हो जाएगा। एहसन इकबाल बोले, हमारे शुरू किए मंसूबों को PTI ने इल्तवा में रखा। 4 सालों में CPEC मंसूबे में $1 की सरमायाकारी नहीं हुई। बिजली बहरान खत्म करने के लिए हुकूमत मुतहरिक। बड़ी इमारतों और मनसूबों को शमसी तवानाई पर मुंतकिल करने का फैसला। कौमी सोलर एनर्जी पॉलिसी का ऐलान 1 अगस्त को किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म के ज़ेर सदारत एनर्जी टास्क फोर्स इजलास में हम फैसले। कौमी पॉलिसी का नफाज मुश्तरका मफादात काउंसिल की मंजूरी से मशरूत होगा। वज़ीर-ए-आज़म हाउस और वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस को हंगामी बुनियादों पर 1 महीने में शमसी तवानाई पर मुंतकिल किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म कहते हैं आवाम को सस्ती और माहौल दोस्त बिजली की फराहमी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। शमसी तवानाई से डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस, बिजली की चोरी और गर्दिशी कर्जों के मसाइल का सामना नहीं करना पड़ेगा। शमसी तवानाई से पैदा बिजली सस्ती और आवाम पर महंगाई का बोझ कम करेगी। हुकूमत ने महंगाई से बेहाल अवाम पर एक बार फिर बिजली गिरा दी। फ्यूल एडजस्टमेंट कीमत में बिजली 7 रुपये 90 पैसे फी यूनिट महंगी। इत्तलाक सिर्फ जुलाई के बिलों पर होगा। फ्यूल एडजस्टमेंट कीमत में के इलेक्ट्रिक के लिए भी बिजली 9 रुपये 52 पैसे फी यूनिट महंगी। इत्तलाक जुलाई अगस्त के बिलों पर होगा। वज़ीर-ए-आज़म का स्टैंडिंग कमेटियों की कार्रवाई भी टीवी के जरिए दिखाने का फैसला। स्पीकर कौमी असम्बली को बाज़ाब्ता खत लिख दिया। पार्लियामान का लाजमी हिस्सा कायमा कमेटियों के इजलास हैं, उनकी कार्रवाई भी बराह रास्त नशर की जाए, मुनासिब तरीक़ाकार वज़ा किया जाए। वज़ीर इत्तलात को हिदायत की है इस मरहले को तेज़ी से मुकम्मल करें। मुल्क में कोरोना की सूरत हाल बिगड़ने लगी। मोहलिक वायरस मजीद 9 जाने निकल गया। 872 नए केसेस रिपोर्ट। मुल्क भर में मस्बत केसेस की शरह 3.77% रिकॉर्ड की गई। नांगा पर्वत पर फंसे शहरोज काशिफ और साथी कोहपेमाओं को रेस्क्यू कर लिया गया। आर्मी एविएशन के हेलीकॉप्टर का रेस्क्यू ऑपरेशन। ISPR के मुताबिक दोनों कोहपेमाओं को बाहिफाजत गिलगित पहुंचा दिया गया। दोनों का वापसी पर बेस कैंप से राबता मुनक़ता हो गया था। उधर वज़ीर आला GB खालिद खुर्शीद कहते हैं ब्रॉड पीक पर लापता कोहपेमा शरीफ सतपारा को तलाश किया जाएगा। मुतालिका हुक्काम को सर्च ऑपरेशन का हुक्म दे दिया है। रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए तमाम तर वसाइल बरूए कार लाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर आला बलोचिस्तान की मुलाकात। सूबे के हवाले से अमूर पर तफसीली बातचीत। वज़ीर-ए-आज़म की बारिशों से होने वाले नुकसानात पर हर मुमकिन मदद की यकीन दहानी। शहबाज शरीफ ने कहा बलोचिस्तान की तरक्की अव्वलीन तरजीहात में से है। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने सहाफ़ियों पर तशद्दुद के वाक़यात का नोटिस ले लिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को ख़त लिख दिया। सदर मुमलिकत ने लिखा बढ़ते तशद्दुद के वाक़यात अदम बर्दाश्त की ज़हनियत की अक्कासी करते हैं। ऐसा लगता है कि आज़ाद राय रखने वाले मीडिया पर्सनस को दहशत गर्दी का निशाना बनाया जा रहा है। वज़ीर-ए-आज़म सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाएं।
सहाफ़ियों के खिलाफ मुकदमात में पीका दफात का शामिल होना बाइस तशवीश है। जमहूरी हुकूमत पैका ऑर्डिनेंस पर अपनी पोजीशन वाज़े करे। सदर CPNE काजिम खान कहते हैं कि हुकूमत बुज़दिली का मुजाहरा ना करे, आज़ादी इज़हार राय पर पाबंदी लगाने की कोशिश ना करे। पाकिस्तान सहाफ़ियों के लिए इंतहाई ख़तरनाक मुल्क की हैसियत इख्तियार कर गया है। अब नया पाकिस्तान नहीं, इस्लामी पाकिस्तान बनेगा। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का खुशाब में पार्टी वर्करों से खिताब, कहा तमाम मसाइल का हल इसी में है, हुकूमत ठीक हो जाए। ये सब के सब IMF और अमरीका के गुलाम हैं। पंजाब हुकूमत का गंदम आटा स्मगलिंग रोकने के लिए रेंजर्स की खिदमत लेने का फैसला। रेंजर्स की तैनाती सिंध और खैबर पख्तूनख्वा के साथ मुंसलिक इजला में होगी। ईद की छुट्टियां शुरू, परदेसियों के आबाई इलाकों को वापसी। बस अड्डों, रेलवे स्टेशन पर रश, ट्रांसपोर्टर्स की चांदी, मुंह मांगे किराए मांगने लगे। PIA को भी किरायों में 20% कमी की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब ने ईद पर कैदियों की सज़ा 1 माह के लिए कम कर दी। हमजा शहबाज ने कहा जेलें इस्लाह खाने होने चाहिए, अकूबत खाने नहीं। सज़ा में मुआफ़ी पाने वाले अपनों में ईद मना सकेंगे। कौमी हॉकी को नई जिंदगी देने के लिए मिशन का आगाज। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज ने कमिश्नर लाहौर अंडर 13 हॉकी लीग का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब में सूफी रक्स और जिमनास्टिक का मुजाहरा किया गया। आतिशबाजी ने समा बांध दिया। टूर्नामेंट में 9 टीमें शरीक होंगी। होम एंड अवे की बुनियाद पर हफ्ते और इतवार को मैचेस खेले जाएंगे।